ये कहानी एक ऐसी जादुई दुनिया की है जिसके ऊपर एक काली ताकतों वाली चुड़ैल अपना कब्जा कर लेती है और वहाँ के लोगों पर बहुत जुल्म करती है। मगर भविष्यवाणी के मुताबिक एक दिन कोई दूसरी दुनिया से आएगा जो उस चुड़ैल को मारकर वहाँ पर अमन कायम करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। तो मूवी स्टार्ट होती है सन 1905 से और हम मेले में ओज नाम के मैजिशियन को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा झूठा और लालची इंसान है जो हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। उसके पास एक म्यूजिक बॉक्स है जिसे वो हर लड़की को देता है और उनसे कहता है कि ये मेरी दादी माँ की आखिरी निशानी है जो मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ। ओज आज भी ऐसा ही करता है, मगर वो आज जिस लड़की के साथ ऐसा करता है उसका बॉयफ्रेंड एक पहलवान है। ओज उस लड़की को लेकर ऑडियंस में पहुंच जाता है और अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ ऑडियंस में एक बच्ची बैठी होती है जिसके दोनों पैर काम नहीं करते। वो ओज का जादू देखकर काफी इंप्रेस होती है और ओज से कहती है कि अपने जादू से मेरे दोनों पैर ठीक कर दीजिए। ओज उसे समझाने लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर वो बच्ची काफी उदास हो जाती है जिसे देखकर वहाँ बैठे लोग ओज पर भड़क जाते हैं। ओज किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर अपने टेंट में आ जाता है। तभी वहाँ पर ओज की एक्स गर्लफ्रेंड एनी आती है और ओज को बताती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर ओज थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पर ओज का दोस्त आकर उसे भागने को कहता है। दरअसल वो पहलवान ओज को मारने आ रहा होता है। ओज वहाँ से किसी तरह निकलकर भागने लगता है, मगर तभी वहाँ पर जोर जोर से हवा चलने लगती है। ओज वहाँ पर खड़े एक बलून के अंदर आकर बैठ जाता है और वहाँ से भागने लगता है, मगर वो बलून एक बवंडर के बीच में जाकर फंस जाता है जो उस बलून को काफी ऊंचाई पर पहुंचा देता है और ओज किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। वो बलून उस दुनिया में आने के बाद तेजी से नीचे गिरने लगता है और ओज पानी में आकर गिर जाता है। यहाँ उसे एक लड़की देखने आती है जिसका नाम थियोडोरा है। ओज थियोडोरा से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। वो जवाब देती है कि ये ऑस्कर है। ओज थियोडोरा को अपने जादू से फूल बना कर देता है। ये देखकर थियोडोरा बहुत खुश होती है और ओज को बताती है कि हमारे राजा की भविष्यवाणी सच हो गई है। उन्होंने कहा था कि एक दिन कोई बहुत बड़ा जादूगर आएगा जो ऑस्कर राज्य को उस शैतानी चुड़ैल से आजाद कराएगा और एमरेल्ड सिटी पर राज करेगा। थियोडोरा ओज से पूछती है कि क्या तुम वही जादूगर हो। अब क्योंकि ओज बहुत बड़ा लालची है तो वो राजा बनने के चक्कर में हाँ कर देता है। तभी उनके ऊपर एक क्रीचर हमला कर देता है तो ये दोनों भागकर एक गुफा के अंदर छिप जाते हैं। ओज उससे पूछता है कि ये क्या है। थियोडोरा उसे बताती है कि ये शैतानी चुड़ैल का सिपाही है। ओज अपने जादू से एक कबूतर बनाकर बाहर छोड़ देता है जिसे देखकर वो क्रीचर उस कबूतर का पीछा करने चला जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। और थियोडोरा से कहता है कि मुझे चुड़ैल बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर थियोडोरा उसे बताती है कि मैं भी एक चुड़ैल हूँ। ओज को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता तो थियोडोरा कहती है कि मैं एक नेक दिल चुड़ैल हूँ। ओज थियोडोरा से पूछता है कि ये शैतानी चुड़ैल कितनी ताकतवर है। वो जवाब देती है कि जितना तुम सोच भी नहीं सकते। उसने हमारे राजा को जहर देकर मार दिया और एमरेल्ड सिटी पर अपना कब्जा कर लिया, मगर मेरी बहन ने अपनी ताकत से उसे एमरेल्ड सिटी से भगा दिया। फिर ओज अपनी औकात पर आ जाता है। वो थियोडोरा को वही म्यूजिक बॉक्स देता है और वही पुरानी लाइन चिपका देता है जिसे सुनकर थियोडोरा भी उस पर यकीन कर लेती है। फिर ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह थियोडोरा उसको लेकर महल में जाने लगती है तो रास्ते में इन्हें एक उड़ने वाला बंदर मिलता है जो जादुई बेल में फंसा होता है। ओज उसे उस बेल से आजाद कराता है। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है जिसे देखकर वो बंदर और ओज काफी डर जाते हैं, मगर ओज किसी तरह उस शेर को वहाँ से भगा देता है। ये देखकर थियोडोरा और उस बंदर को और ज्यादा विश्वास हो जाता है कि ओज सच में एक बहुत बड़ा जादूगर है। इस बंदर का नाम फिल्ली है और वो अपनी जान बचाने के बदले में सारी उम्र ओज की सेवा करने की कसम खाता है। ओज उसे अपने साथ रख लेता है। ओज को यहाँ लेने के लिए शाही सवारी आती है। ये सब ओज को एक सपने जैसा लग रहा था। फिर ओज महल के अंदर आ जाता है। यहाँ ओज राजा के तख्त को देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर थियोडोरा की बहन एवेनोरा आ जाती है। वो ओज से कहती है कि हमें बेसब्री से आपका इंतजार था। ओज एवेनोरा के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है। एवेनोरा अपने शाही नौकर नग से कहती है कि हमारे होने वाले राजा को आरामगाह में ले जाओ। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ओज के जाते ही एवेनोरा अपनी बहन पर बहुत गुस्सा होती है। थियोडोरा अपनी बहन से कहती है कि वो एक जादूगर है। इस पर एवेनोरा उसे समझाती है कि हो सकता है कि ये कोई बहरूपिया हो जिसे शैतानी चुड़ैल ने यहाँ भेजा है। थियोडोरा कहती है कि तुम गलत सोच रही हो। एवेनोरा अपनी बहन पर ही शक करने लगती है। वो थियोडोरा से कहती है कि कहीं तुम तो शैतानी चुड़ैल से मिली हुई नहीं हो। ये सुनकर थियोडोरा को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ हम थियोडोरा की शक्ति को देखते हैं जो एवेनोरा से भी ज्यादा खतरनाक है। एवेनोरा अपनी बहन से माफी मांगती है और उसे कहती है कि हमें ओज पर विश्वास नहीं है। हमें देखना होगा कि वो सच में जादूगर है भी या नहीं। फिर एवेनोरा ओज को लेकर शाही खजाने के पास आ जाती है। यहाँ बहुत सारा सोना होता है। ओज उस सोने को देखकर पागल सा हो जाता है और एवेनोरा से पूछता है कि क्या ये सब मेरा है। एवेनोरा कहती है कि हाँ, मगर ये तब तक तुम्हारा नहीं हो सकता जब तक तुम उस शैतानी चुड़ैल को मार ना दो। इस पर ओज उसे कहता है कि मैं किसी को मार नहीं सकता। एवेनोरा कहती है कि ठीक है, अगर तुम उसे मार नहीं सकते तो तुम उस चुड़ैल की छड़ी तोड़ दो क्योंकि उसकी सारी शक्ति उस छड़ी में ही कैद है।
ओज ये करने के लिए मान जाता है और फिल्ली को लेकर चुड़ैल के इलाके में जाने लगता है। तो रास्ते में इन्हें धुआं नजर आता है। फिल्ली ओज से कहता है कि शायद वहाँ कुछ हुआ है, हमें चलकर देखना चाहिए। ये दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। ये एक कांच से बना शहर होता है जो किसी ने पूरा तबाह कर दिया है। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। तो ओज देखता है कि वो कांच की डोल है जिसके दोनों पैर टूट गए हैं। ओज उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। वो जवाब देती है कि हम सब लोग जादूगर के आने की खुशी में जश्न मना रहे थे, मगर तभी शैतानी चुड़ैल के सिपाहियों ने हमारे शहर पर हमला कर दिया और सब कुछ तबाह कर दिया। ये सुनकर ओज उसके पैर को ग्लो से जोड़ देता है और वो डोल दोबारा चलने लगती है। ओज उसे एमरल्ड सिटी में जाने को कहता है, मगर वो डोल ओज के साथ जाने की जिद करने लगती है। ओज उसे कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता, वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। तो वो डोल ओज को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। ये देखकर ओज मान जाता है। फिर ये तीनों एक बहुत खतरनाक जंगल में आ जाते हैं। यहाँ कुछ काले साए इनका पीछा करते हैं। ये किसी तरह उन काले सायों से बचकर उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। वो चुड़ैल अपनी छड़ी को एक पत्थर के ऊपर रख देती है। तो ओज दबे पांव उस छड़ी को उठाकर ले आता है और उसे तोड़ने वाला ही होता है। तभी वो चुड़ैल इनके पास आ जाती है। उसकी शक्ल बिल्कुल ओज की एक्स गर्लफ्रेंड एना जैसी होती है। वो ओज से पूछती है कि क्या तुम वही जादूगर हो। ओज उसे देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या हम पहले कहीं मिले हैं। वो जवाब देती है कि नहीं, मेरा नाम ग्लिंडा है और मैं एक नेक दिल चुड़ैल हूँ। इस पर ओज उसे कहता है कि एवेनोरा ने तो कहा था कि तुम एक शैतानी चुड़ैल हो। ग्लिंडा कहती है कि वो झूठ बोल रही है, असल में वही शैतानी चुड़ैल है। उसी ने ही मेरे पिता को मारा और उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। उसने अपने बहन के साथ मिलकर सब लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया। ये सुनकर फिल्ली ग्लिंडा की छड़ी वापस कर देता है और उससे माफी मांगता है। वहीं ये सब एवेनोरा अपने जादुई आईने में देख रही होती है और अपने प्लान को फेल होता देखकर एवेनोरा को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर थियोडोरा आ जाती है और उस आईने में ग्लिंडा और ओज को एक साथ देखती है। एवेनोरा अपने जादू से वैसा ही म्यूजिक बॉक्स बनाती है जैसा ओज हर लड़के को देता है और थियोडोरा को ऐसा दिखा देती है जैसे ओज ने उसे धोखा दिया हो। ये देखकर थियोडोरा को बहुत गुस्सा आता है और उसका नेक दिल टूट जाता है। एवेनोरा इसका फायदा उठाती है। वो थियोडोरा को एक जादुई सेब खिलाती है, जिसे खाते ही थियोडोरा को पता चल जाता है कि शैतानी चुड़ैल ग्लिंडा नहीं बल्कि उसकी बहन एवेनोरा है। मगर तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि वो जादुई सेब थियोडोरा की सारी अच्छाई को खत्म कर देता है और थियोडोरा एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है। एवेनोरा अपने सिपाहियों को ग्लिंडा और ओज को मारने भेजती है, मगर ग्लिंडा एवेनोरा के सिपाहियों को अपने जादू से चकमा देकर उन तीनों को लेकर अपने खुफिया गांव में आ जाती है। यहाँ के लोग ओज का स्वागत जोर शोर से करते हैं। वो लोग ओज के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमारी मदद कीजिए। उन लोगों को देखकर ओज अपने बारे में ग्लिंडा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि मुझे कोई जादू वादू नहीं आता। इस पर ग्लिंडा उसे कहती है कि मैं जानती हूँ। ओज कहता है कि फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। ग्लिंडा कहती है कि अपने लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें जादू नहीं आता, पर ये बात ये लोग नहीं जानते, इसलिए नहीं यही सोचने दो कि तुम इनके जादूगर हो। इनसे इनकी ये उम्मीद मत छीनो। ये सुनकर ओज उन लोगों से कहता है कि अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा जादूगर आ गया है। ये सुनकर वो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ग्लिंडा ओज को अकेले में ले जाकर समझाती है कि ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम नकली जादूगर हो। इस पर ओज उससे पूछता है कि क्या फिर मुझे खजाना मिलेगा। ग्लिंडा कहती है कि हाँ, मगर पहले तुम हमारे साथ मिलकर एवेनोरा को हराना होगा। ओज ग्लिंडा से कहता है कि एवेनोरा को हराने के लिए क्या मुझे सिपाही मिलेंगे। तो ग्लिंडा ओज को वहाँ के बुजुर्गों से मिलाती है और बताती है कि ये यहाँ के कारीगर हैं। ये किसी भी चीज को एक बार देखते ही बिल्कुल उसी के जैसी बना देते हैं। ओज ग्लिंडा से कहता है कि ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, पर क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मिलकर एवेनोरा को मार सकते हैं। ग्लिंडा कहती है कि यहाँ के लोग किसी को भी नहीं मार सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को किसी की भी जान लेना मना है। इस पर ओज कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं इन लोगों के साथ एवेनोरा के सिपाहियों के साथ लड़ूं। ग्लिंडा कहती है कि बस यही तो वो जादू है जो तुम्हें करके दिखाना है। तभी वहाँ पर ग्लिंडा की जादुई दीवार तोड़कर थियोडोरा आ जाती है। ओज उसे देखकर हैरान हो जाता है। थियोडोरा ओज को हवा में उड़ाने लगती है तो ग्लिंडा उसकी जान बचाती है। वहाँ के लोग थियोडोरा से कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ वरना हमारे जादूगर तुम्हारी चटनी बना देंगे। थियोडोरा उनसे कहती है कि तुम सब कितने बेवकूफ हो, ये कोई जादूगर नहीं है, ये एक भेरूपिया है। ग्लिंडा थियोडोरा को समझाती है कि ये तुम्हारी बहन की चाल है, उसने तुम्हें अपने जादू से ऐसा बना दिया, तुम ऐसी नहीं हो। इस पर थियोडोरा ग्लिंडा से कहती है कि तुम अपने पिता की तरह नादान हो, शायद इसीलिए मेरी बहन ने उन्हें मार दिया। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग थियोडोरा पर भड़क जाते हैं तो थियोडोरा उन सबको धमकी देती है कि मैं बहुत जल्द अपनी बहन के साथ लौटूंगी और तुम सबको मार दूंगी। ग्लिंडा कहती है कि हमें कमजोर मत समझो थियोडोरा, हम तुमसे लड़ेंगे और तुम्हें हराएंगे भी। थियोडोरा उन सबसे कहती है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे जादूगर को ही मारूंगी। ये कहकर थियोडोरा वहाँ से चली जाती है। थियोडोरा की धमकी से ओज बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी ग्लिंडा वहाँ आ जाती है और ओज को समझाने लगती है कि तुम यहाँ से मत जाओ, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ओज उसे कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो, मैं वो नहीं हूँ जिसका तुम सबको इंतजार था। तभी वहाँ पर वो डोल आ जाती है। ओज उसे सुलाने लगता है
है। तो वो डॉल ओज को कहानी सुनाने को कहती है। तो ओज के पास एक बुक होती है जिसमें उस इंसान की कहानी होती है जिसने कैमरे का इजाद किया था। ओज को कहानी सुनाते वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सीधा ग्लिंडा के पास आता है और उसे कहता है कि हमें चुड़ैलों को हराने का तरीका मिल गया है। ओज उन कारीगरों के पास उस किताब को लेकर आता है और उन्हें एक ऐसा कैमरा बनाने को कहता है जिसकी तस्वीर हवा में दिखे और बाकी लोगों को ढेर सारी घास इकट्ठा करने को कहता है। वह सब लोग कुछ ही दिन में इस काम को पूरा कर लेते हैं। ओज उन कारीगरों के हेड से एक बलून बनाने को कहता है और कहता है कि इसके बारे में हम दोनों के अलावा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उधर एवेनोरा और उसकी बहन ग्लिंडा के गांव पर हमला करने की तैयारी शुरू कर देती है, मगर इससे पहले कि एवेनोरा उन पर हमला करती, ग्लिंडा अपने लोगों के साथ उनके महल के पास पहुंच जाती है और वहां पर चारों ओर धुआं कर देती है। ये देखकर एवेनोरा और उसकी बहन अपने सिपाहियों को ग्लिंडा के लोगों पर हमला करने को भेजती है, मगर असल में वो इंसान नहीं बल्कि घास से बने डमी होते हैं। दरअसल ये ग्लिंडा का प्लान होता है क्योंकि महल के पीछे जहरीले फूलों का बगीचा होता है जो ग्लिंडा ने अपने जादू से छिपा दिया था और ग्लिंडा अपने प्लान में कामयाब भी हो जाती है। यहाँ एवेनोरा के काफी सिपाही मारे जाते हैं। ये देखकर एवेनोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्लिंडा पर अपने जादू से हमला कर देती है, जिसकी वजह से ग्लिंडा की जादुई छड़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और एवेनोरा ग्लिंडा को बंदी बनाकर महल में ले आती है। उधर ओज भी भेस बदलकर महल के अंदर घुस जाता है और फिल्ली और नक को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। वहीं वो छड़ी उस डॉल के हाथ लग जाती है और वो उसे लेकर ग्लिंडा के पास जाने लगती है। एवेनोरा का असली रूप देखकर एम्बलर सिटी के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, मगर एवेनोरा की सेना बहुत ताकतवर होती है तो वो सब लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वहीं फिल्ली देखता है कि ओज उस बलून में सोना भरकर वहां से भागने की तैयारी कर रहा है। फिल्ली समझ जाता है कि ओज ने उन लोगों को धोखा दिया है। थियोडोरा ग्लिंडा से कहती है कि हार मान लो, तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। इस पर ग्लिंडा ने जवाब देती है कि मुझे अपने जादूगर पर पूरा भरोसा है। तभी सब लोग ओज के बलून को देखते हैं और समझते हैं कि ओज उन्हें छोड़कर भाग रहा है। थियोडोरा अपने जादू से उस बलून को जला देती है तो सब लोगों को लगता है कि उनका जादूगर मर गया है और वो सब लोग इमोशनल हो जाते हैं, मगर तभी ओज भेस बदलकर वापस आ जाता है। दरअसल वो जैसा चाहता था कि थियोडोरा और उसकी बहन ये समझे कि जादूगर मर गया है और ऐसा ही होता है। और अब ओज अपनी आखिरी ट्रिक दिखाता है। वो उस कैमरे की मदद से उन दोनों बहनों के सामने ऐसा दिखा देता है जैसे उसे मारना नामुमकिन है और इस बार ओज और भी खतरनाक रूप में उनके सामने आता है, जिसे देखकर वो दोनों बहनें घबरा जाती हैं। एवेनोरा के गार्ड उस इमेज पर अपने भालों से हमला करते हैं, मगर ओज पर उन भालों का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ एक इमेज होती है। ये देखकर एवेनोरा के गार्ड घबराकर वहां से भाग जाते हैं तो थियोडोरा उस इमेज पर अपने जादू से हमला करती है, मगर ओज उस इमेज को दोबारा चालू कर देता है। ये देखकर एवेनोरा वहां से भाग जाती है। वहीं वो डॉल ग्लिंडा को उसकी छड़ी दे देती है तो ग्लिंडा भी वहां से गायब हो जाती है और अब थियोडोरा अकेली रह जाती है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। कोई थियोडोरा से कहता है कि अगर तुम अच्छी चुड़ैल बनने का वादा करो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो, मगर थियोडोरा इनकार कर देती है तो ओज उसे मार देता है। वहीं एवेनोरा को रोकने के लिए ग्लिंडा उसके सामने आ जाती है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। तो फाइट के दौरान ग्लिंडा एवेनोरा का जादुई लॉकेट तोड़ देती है, जिसकी वजह से एवेनोरा बूढ़ी होकर मर जाती है और भविष्यवाणी के मुताबिक एक जादूगर एम्बलेट सिटी को बचा लेता है और अब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।